सो क्वेश्चन है सो दैट द 3 points 3,0 2, -2, -2 and third point 8,2 are collinear. Also find the equation of the straight line on which these 3 points lie. मीन्स तुम्हारे पास दो क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, यार ये जो अगर ये कोलिनियर है भी तो तुम्हें इस इक्वेशंस के लाइन बताना. तो सबसे पहले अपन इस तीनों पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे, कुछ मान लेंगे. जैसे इस पहले वाले पॉइंट को मान लिया हमने लेट ए, फर्स्ट वाले को ए मान लिया 3,0, दूसरे वाले पॉइंट को मैंने बी माना जो कि -2,2 है, थर्ड पॉइंट 8,2 को सी मान लिया. तीनों को एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखने के पहले इसको प्लॉट कर दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन उसको कोलिनियर प्रूव करना है, इसका मतलब कोलिनियर ही होंगे. तो पहला कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है कि इस क्वेश्चन को क्रिएट कैसे, मतलब आंसर सोल्यूशन कैसे लाना है, ऐसे सोचना है स्ट्रेट लाइन में कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन ए और बी का इक्वेशंस निकाल लूँ, इक्वेशंस ए बी निकाल लूँ. और अगर ये स्ट्रेट लाइन हुए हैं और ये कोलिनियर होंगे तो ए बी के इक्वेशंस के जो आंसर्स आएंगे वो इसके आंसर होंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे. अगर ये सी कोलिनियर रहती है कन्फर्म, अगर बी को तुम आगे एक्सटेंड करोगे, क्योंकि लाइन का मतलब क्या होता है कि बोथ साइड डायरेक्टेड होता है, इन्फिनिटी तक जा सकती है. तो सी अगर इस पर लाई कर जाएगा ए बी पे, ए बी क्या एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ए बी, क्योंकि लाइन खुद इन्फानाइट होते हैं लेंथ उसकी, बोथ डायरेक्टेड है ना, डुअल डायरेक्टेड होते हैं. तो ए बी की इक्वेशंस निकालने के लिए अपन लोग के पास फॉर्मूला इक्वेशंस ऑफ लाइन ए बी फॉर्मेट में, पॉइंट फॉर्मेट में, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. अब इस दोनों ए बी को कंसिडर करके निकाल ले रहे हैं. दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू. वाई को वाई लिखो, वाई वन कितनी होगी मेरी 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स को एक्स लिखो, एक्स वन कितनी होगी 3. फिर वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू को तो लिखनी पड़ेगी, पॉइंट वाई टू कितनी होगी -2, माइनस को माइनस लिखोगे, वाई वन कितनी होगी 0, तो -2 -0 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन -2 और -3, -2 -3, y -0 is y, x -3, this -2 and this will be -2 -3 will be -5. ओके, सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अब इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 5y, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई x -2, दिस विल बी 2x -6, 5y इक्वल्स टू 2x -6. अब 5y को शिफ्ट कर दो उधर, 2x - 5y -6 है ना, एल एच एस आर एच एस को ट्रांसपोज कर दो, दिस विल बी 2x - 5y -6 इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन. देखो उसने पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि फर्स्ट पूछा था कॉलिनियर, सेकंड पूछा था ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने क्या किया, पहले आंसर लिया. अब अगर ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होने के लिए जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है ये वाला, इसको इस इक्वेशन ए बी पे लाई करना चाहिए. ए बी पे लाई मतलब इस इक्वेशंस के जगह पर अगर मैं सी को 8,2 को सी, इसको एक्स और इसको वाई कंसिडर कर लूँ, अगर इसमें प्लेस कर दो तो एल एच एस बराबर आर एच एस होना चाहिए, तब ये कोलिनियर हो जाए. तो मैंने मान लिया आगे किया कि जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी ये कोलिनियर होंगे अगर ये पॉइंट सी मेरा 8,t लाई कर रहा है ना ऑन द लाइन एक्सप्रेशन द इक्वेशन 1, इसमें जो एक्सप्रेस किया है हम लोगों ने उसमें उसको प्लेस कर देंगे. तो मैंने प्लेस किया, देखो 2x, 2 के जगह 2, x के जगह पर कितना 8, ठीक है, क्योंकि x इज़ वॉट 8, y इज़ वॉट 2, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2, ओके 5y -6. अब देखो दिस इज 16, 5 to 10 हो गया -10 एंड 6, -10 -6 -16, 16 -16 0 इक्वल्स टू एल एच एस आर एच एस के बराबर गया. इसलिए दस द पॉइंट C 8,2 लाई ऑन इक्वेशन 1. हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. समझ में आ गया ना बेसिकली मतलब इसका कैसे.